सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज की जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वो की है देवेश कुमार जी ने। एंड देवेश कुमार जी, थैंक्स फॉर शेयर द स्टोरी। एंड गाइस, यू कैन यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो गाइज, आपने वो वाली कहावत तो अक्सर सुनी होगी कि कहीं भी चले जाओ लेकिन घर से ज्यादा सुकून कहीं पर भी नहीं मिलता। और ऐसा ही होता है देवेश कुमार जी की कहानी में। ये क्या होता है कि घर से रूठ कर दिल्ली के लिए चले जाते हैं और दिल्ली में इनका सामना जब आत्माओं से होता है तब जाकर इनको पता चलता है कि घर घर ही होता है और कभी हमें अपने माँ बाप से रूठ कर ऐसे नहीं जाना चाहिए। और एक आत्मा से सामना होता तो चल भी जाता। पता नहीं कितनी आत्माओं से इनका सामना हुआ। मतलब इन्होंने जो अपनी ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की, जब मैंने इस स्टोरी को आधा ही पढ़ा था तभी मैंने मूड बना लिया था कि इस स्टोरी को तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, क्योंकि आज जो मेरी तबीयत भी खराब है और फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी है ना भाई, ये है ही इतनी ज़्यादा हॉन्टेड। जो देवेश कुमार जी की कहानी की शुरुआत होती है वो इनके गांव से होती है। ये एक गांव से बिलोंग कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में इनका एक गांव है, ये वहाँ रहते हैं। इनके परिवार में इनकी मम्मी, पापा और एक बड़ी बहन, और ये चार लोग इनके परिवार में हैं। अभी इनका कहने का मतलब ये है कि ये काम वाम में इनका मन नहीं लगता। अक्सर इनके जो पापा हैं वो इनसे खेत में काम कराने की बोलते हैं कि चल मेरे साथ चल, बट इनका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं। ये एक सोचते हैं मैं एक राजा वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। इनका खेतों में काम करने का भाई बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अभी इनके घर वाले इनको बहुत ज्यादा डांटते थे। एक बार तो पापा ने इन पर हाथ वाथ भी छोड़ दिया था। इन्होंने स्टोरी में ऐसा कुछ बोला था कि मेरे पापा ने एक बार मुझ पर हाथ भी छोड़ दिया था। अभी जब ये अपने घर वालों के टॉर्चर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे तो ये गुस्सा होकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अभी जब ये ट्रेन से जा रहे थे तो बहुत ज्यादा मायूस बैठे थे ट्रेन में और उदास थे कि एक तो इनकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। और अभी ट्रेन के लिए जो ये गए थे तो इनका कहना था कि इन्होंने टिकट भी नहीं ली थी और मायूस बैठे थे। और जैसे तैसे ये दिल्ली तो पहुंच गए। अभी ना इनके पास वहां पर खाने के लिए कुछ है, ना कहीं सोने की व्यवस्था है, ना कहीं रहने के लिए कुछ है। आखिर में बंदा करे तो करे क्या। अभी इनको कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है और कहीं खाने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन जो इनकी लाइफ थी वो यहाँ से पूरा चेंज होने वाली थी और ये स्टोरी भी यहाँ से पूरी चेंज होने वाली है। अभी होता क्या है कि ये इधर उधर दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। दरअसल अभी इनको जरूरत है सोने से ज़्यादा खाने की, क्योंकि इनको भूख काफ़ी तेज लगी है। अभी एक होटल पर जाते हैं और वहाँ पर बात करते हैं कि मैं ऐसे घर से आया हूँ उत्तर प्रदेश से और मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मेरे को किसी काम पर रख लो, आप जो मुझे काम दोगे, वेटर जैसा भी आप काम दोगे, सफाई का भी काम दोगे, बर्तन धोने का भी काम दोगे, मैं वो सब कर लूँगा। पर मुझे खाना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपने पास रख लो। एंड जो होटल वाला था वो काफ़ी दयालु था। वो इनकी इस कंडीशन को समझ जाता है कि और कहता है चलो कोई नहीं, आप हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। और उनको काम वेटरगिरी का जो उनको काम दे देता है और खाना दे देता है और कुछ पैसे बता देता है कि तुम्हें मंथली हम जो है सैलरी इतनी देंगे, और लेकिन आप यहाँ पर उतनी देर ही रह सकते हो जितनी देर काम कर रहे हो, और खा भी सकते हो यहाँ पर सुबह शाम आराम से, लेकिन आपको सोने के लिए अपनी अलग व्यवस्था देखनी पड़ेगी। अभी वो सोचते हैं क्यों नहीं अलग देख लेंगे, खाने की तो व्यवस्था हो ही गई है। तो ऐसा कुछ सोचकर उस होटल में लग जाते हैं। अभी वहाँ पर भी वो वेटरगिरी का काम करते हैं, लेकिन उनके पास जो रहने की थी वो भाई रहने की व्यवस्था नहीं थी। अभी क्या होता है कि ये फुटपाथ पर सोकर काम चला रहे हैं। आज कहीं यहाँ सो लिए, कभी वहाँ सो लिए, कुछ इस तरह से ये इधर उधर सोकर काम चला रहे हैं। अभी इनको क्या होता है कि ऐसे ही एक महीना पूरा बीत जाता है और इनको सैलरी भी मिल चुकी थी वहां से होटल से, क्योंकि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी। खाना पीना अक्सर ये वहीं पर खाया करते थे। देन उसके बाद में होता क्या है कि अभी ये सोचते हैं कि एक रूम ले लिया जाए ताकि मैं आराम से सो सकूं। इसके लिए एक रूम ले लिया जाए। अभी ये उधर उधर रूम की तलाश में घूमते हैं, कहीं अच्छा सा रूम मिल जाए, कैसे भी कोई जुगाड़ मिल जाए, कुछ इस तरह से। यानी होता क्या है कि जब ये रूम की तलाश में घूम रहे थे, ये सारे दिल्ली में सारे सेक्टर के अंदर घूम रहे हैं,
बट इन्हें कहीं रूम नहीं मिल रहा है। अभी घूमते घूमते ने काफ़ी रात हो जाती है, तकरीबन रात के 11-12 बज चुके थे। तो इन्हें एक अजीब सा बंदा दिखाई देता है। वो इन्हें बुलाता है कि इधर आओ भाई। जो बोला हाँ बताओ कि कैसे घूम रहे हो, रूम वूम चाहिए क्या? वो कहता है हाँ रूम चाहिए, पर एक दिन के लिए नहीं, मतलब मुझे मंथली के हिसाब से परमानेंटली रूम चाहिए। वो कहता हाँ हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसमें रूम है, आप चाहो तो वहां पर रह सकते हो। वो कहता चलो अभी दिखाओ मुझे। कि दिखाओ क्या? मैं दूर से दिखा दूंगा, आप उसमें जा सकते हो, मैं आपको उसकी की दे दूंगा, आप रह सकते हो आराम से, पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है। वो तो बोलता है बिल्डिंग किसकी है? कि भाई मेरी बिल्डिंग है वो, ऐसे करके वो बोल देता है सामने वाला बंदा। अभी होता क्या है कि ये किराया विराया पूछते हैं कितना लोगे, वो कहो आप अपनी मर्जी से दे दो जो आपको देना है। अभी उसे लगता है कि ये फ्रॉड है शायद सामने वाला। कहता आप फ्रॉड हो? वो कहता नहीं मैं फ्रॉड नहीं हूं, अभी मेरे साथ चलो। चलो वो जैसे तैसे करके उसे जो हॉन्टेड बिल्डिंग थी उस तक ले जाता है। अभी होता क्या है कि वो बाहर से ही उसे चाबी दे देता है और अराउंड 2000 के आसपास उसे रुपए भी दे देता है वो, कि आराम से रहो, अब तुम्हारा मन हो रहा है जब तक रहो, ये लो चाबी और पूरा फ्लैट ये तुम्हारा है। अभी क्या होता है कि जैसे ही उसने उसको चाबी दी और वो फ्लैट के लिए आगे बढ़ा, अभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो जिस बंदे ने चाबी दी थी वो बंदा ही वहां से गायब हो गया था। अभी ये एक तो पहले से ही परेशान था और इसे कहीं सोने की भी जुगाड़ नहीं थी, काफी टाइम से इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि इधर उधर सो रहा है तो कैसे नींद पूरी हो जाएगी। अभी ये क्या होता है कि उस जो फ्लैट था उसके अंदर जा रहा है, देन अंदर जाते जाते जैसे ही इसकी सीढ़ियों पर पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ है, लाइक कोई आत्मा बैठी हुई है और इसकी ओर देख रही है, कुछ ऐसा लगता है। अभी ये ऐसे आंखों को ऐसे करता है और सोचता है अरे ये मेरे नींद का वहम है, मैं सोया नहीं हूं, कुछ इस तरीके से। यार उसके बाद क्या होता है कि ये और आगे चलते जाता है और बेड पर ऐसे करके लेट जाता है। काफी थका हुआ था, काफी गहरी से नींद आने वाली थी। अभी जब बेड पर ऐसे लेटा था तो इसके साइड में जो मतलब एक हॉल सा बना हुआ था, तो दीवार थी, वॉल थी, उस पर एक हॉल बना हुआ था। तब ये ऐसे गौर लगाकर, ध्यान लगाकर उसे देख रहा है हॉल को। जब ये ऐसे करके उस हॉल को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उस हॉल में से भी कोई झांक रहा है। अभी जब वो हॉल में से झांकते हुए देखता है तो भाई ये वाकई में बहुत ज्यादा डर जाता है कि या तो ये मेरा वहम है या जिस जगह पर मैं हूं ये जगह वाकई में हॉन्टेड है। अभी ये उठता है, उस हॉल में झांक कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अभी ये काफी डर चुका था, अभी इसको नींद भी नहीं आ रही थी। अभी ये इधर उधर थोड़ा टहलता है और अपना घूमता है इधर उधर ही बिल्डिंग में, लेकिन इससे अभी ऐसा कुछ नहीं दिखता। अभी होता क्या है कि ये फिर से अपने बेडरूम पर आकर लेट जाता है। बेडरूम में आता है, फिर बेड पर लेटता है, ऐसे आंख इसकी लगने वाली, ऐसे सो रहा है। देन जब वो सो रहा होता है तो उसे ऐसा फील होता है कि इस कमरे के अंदर भी आत्मा है और उस आत्मा ने मेरे पूरे कमरे को चारों तरफ से घेर रखा है और ऐसा लग रहा है कि वो आत्मा उसी के कमरे में, लाइक अभी वो उसी खंडर सा दिखाई दे रहा है, उसी के कमरे में वो ऐसे उड़ रही है हवा में और हवा में घूम रही है चारों तरफ। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी वो सो रहा है और उसे लग रहा है कि ये मेरा सपना भी हो सकता है, मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन जब एक साथ उसकी आंख खुलती है तो दरअसल वो आत्मा सच में उसके सामने थी दोस्तों। तो भाई वो क्या करता है कि फिर उस रूम में, उस हॉन्टेड बिल्डिंग में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और सीधा भागा भागा उसी होटल पे आता है और होटल पे आकर फिर वो सारी बातें उस होटल वाले को बताता है और खाना पीना खाता है। और खाना पीना खाने के बाद उससे बोल देता है मालिक कुछ पैसे दे दो, मैं अपना गाँव जाऊं। अभी उससे पैसे लेकर सीधा बस पकड़ता है और आ जाता है अपने उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इतनी सी ही थी ये देवेश कुमार की स्टोरी। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस एंड कर दो। मिलता हूं नए वीडियो के साथ।